नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी का जो पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी दोनों अलग अलग होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी के अंतर क्या होता है, मतलब जो दोनों आईडी है उसका क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे कि इसमें दोनों आईडी में क्या क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम पूरी आलोचना करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में रखे गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो पर्सनल आईडी से टिकट होता है उसको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो टिकट है पर्सनल आईडी से लिया गया है। यहाँ पे जो ये टिकट है ये तत्काल बुकिंग है, आप देख सकते हैं। ये पर्सनल आईडी से तत्काल बुकिंग किया है। ये थर्ड एसी का टिकट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों यात्री था इस टिकट में। और इस टिकट का जो रेट हुआ है उस बारे में भी हम बता देते हैं, क्योंकि पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी का रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टिकट फेयर 2300 रुपया है। और यहाँ पे जो है इन कन्वेंस फी इंक्लूड जीएसटी यहाँ पे 23 रुपया 60 पैसा यहाँ पे उसके साथ ऐड हुआ है। और टोटल यहाँ पे ऐड करके टोटल जो अमाउंट हुआ है 2323 रुपया 60 पैसा। तो आप देख सकते हो इस तरह का होता है पर्सनल आईडी का टिकट। इसमें आपका जो पेमेंट होता है डायरेक्ट आपको बैंक से पेमेंट करना होता है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको तुरंत आपका जब पेमेंट करोगे तभी आप बुकिंग होगा, बैंक से आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको आईआरसीटीसी में आपको एक आईडी बना लेना है। यहाँ पे जो आईडी होता है आपको बिल्कुल फ्री में ही आईडी बनाना पड़ता है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है, ठीक है। अगर आप पर्सनल आईडी से जब टिकट बुक करोगे तो इसमें आपको जो तत्काल टिकट होता है वो सही टाइम, मतलब अगर आप एसी के टिकट बुक करोगे तो आपको 10 बजे ही आपको टिकट बुकिंग करने के लिए आपको मिल जाएगा। आप इसमें से जब तत्काल टिकट बुक करोगे, यहाँ पे आप तत्काल, रिजर्वेशन, वेटिंग लिस्ट, आरएससी कोई भी टिकट आप यहाँ से पर्सनल आईडी से आप बुक कर सकते हैं। तो इस टिकट को आप जब बुक करोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आईआरसीटीसी पोर्टल में आपको जाना होगा। मैं वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आपको गूगल में जाके यहाँ पे आईआरसीटीसी इस ऑप्शन, आईआरसीटीसी लॉगिन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी का वेबसाइट पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपना जो टिकट है फ्री से अपना आईडी बना के आपको यहाँ पे ये रजिस्टर ऑप्शन है, इस रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करके आप आईडी बना सकते हैं। अभी जो क्या होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन डिसेबल फ्रॉम 9:30 AM टू 11:30 AM, मतलब 9:30 से 11:30 बजे के बीच आप यहाँ पे आईडी नहीं बना सकते। उसके बाद आप यहाँ से आईडी बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको इस आईडी बनाने के लिए आपका एक ईमेल आईडी लगेगा और अपना जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर में OTP देके अपना जो आईडी है आपको बनाना पड़ता है। और जो यहाँ से जो आप टिकट बुक करते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पर्सनल आईडी से आप टिकट बुक करते हैं और अगर उस टिकट को आप सेल करते हैं तो इसके लिए अगर आप पकड़े जाते तो 143 की धारा के अनुसार आपको सज़ा हो सकती है। तो क्या सज़ा हो सकती है, यहाँ पे आपको 10,000 रुपया चार्ज, मतलब फ़ाइन देना पड़ सकता है और लगभग 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके आप सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए।
इसमें जो सेल करेगा और जो परचेज करेगा अगर पकड़े गए तो दोनों को ही सज़ा मिल सकता है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। और क्या है, तो यहाँ पे आप जो पर्सनल आईडी है इसमें अगर आप एक आईडी बनाते हैं तो एक आईडी में एक महीने के अंदर आप सिर्फ 6 मतलब 6 टिकट आप बुक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं बुक कर सकते एक महीने के अंदर। जब आप दूसरे महीने शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर से आप सिर्फ 6 मतलब 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप यहाँ से टिकट बुक नहीं कर सकते। तो अगर आप ज़्यादा बुक करना चाहें तो आपको फिर से एक अलग सा आईडी बनाना पड़ता है। तो इसमें ये हो गया एक प्रॉब्लम। तो दोस्तों, तो अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप इस तरह से टिकट बुक करते हैं, आप इस तरह से टिकट बुक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पकड़ गए तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ये हो गया पर्सनल आईडी के बारे में जो जानकारी देना था मैंने दे दिया। अब एजेंट आईडी के बारे में हम बताते हैं। एजेंट आईडी का टिकट हम दिखा देते हैं। एजेंट आईडी का टिकट इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंपनी से आप टिकट बुक एजेंसी लेते हैं उस कंपनी का लोगो भी ऊपर में शो करता है। हम यहाँ पे पे नियर बाई का थ्रू यहाँ पे एजेंट आईडी लिया हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो पे नियर बाई का लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है IRCTC ई टिकटिंग सर्विस, यहाँ पे एजेंट भी लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है ये टिकट जो है एजेंट से बुक किया गया हुआ है। तो इस टिकट से अगर कोई भी ट्रैवल करता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये टिकट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, इसलिए रेड कलर्स का वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। WL का मतलब है वेटिंग लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सीट यहाँ पे कंफर्म नहीं अभी दिखाता है। यहाँ पे देख पाते रहे हो वेटिंग लिस्ट 4, इसका मतलब ये टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगर कंफर्म होता है तो ही ये ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो IRCTC का यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ है, और वहाँ पे क्या लिखा था वो भी मैं दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल यूज़र है यहाँ पे नॉर्मल यूज़र ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अंतर होता है एजेंट आईडी और पर्सनल आईडी के टिकट में। तो ये देख के आप पहचान सकते हैं। और भी एक देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो चार्ज है, तो क्या क्या कौन सा चार्ज लेता है इस टिकट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक टिकट फेयर है 1623 रुपया। उसके बाद यहाँ पे AC का जो चार्ज होता है GST और कन्वेंस फी इंक्लूड GST यहाँ पे 35 रुपया 40 पैसा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो एजेंट सर्विस चार्ज, ये जो चार्ज होता है ये भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। ये चार्ज मतलब ये जो कमीशन ये 40 रुपया ये एजेंट को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे PG चार्ज मतलब PG मतलब पेमेंट गेटवे, वो जो चार्ज होता है यहाँ पे 12 रुपया 23 पैसा ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो इससे टोटल करके 1717 रुपया 63 पैसा टोटल होता है। इसमें थोड़ा सा अलग चार्ज क्या क्या लगा है आप देख सकते हो। यहाँ पे एजेंट सर्विस चार्ज ये अलग से लगा है, और पेमेंट गेटवे PG चार्ज ये भी अलग से यहाँ पे ऐड हुआ है। ये जो चार्ज होता है यहाँ पे टोटल फेयर हुआ 1717 रुपया और 63 पैसा। और जो आप पर्सनल आईडी से जब आप टिकट बुक करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप टिकट बुक करते हो तब आपका अगर UPI करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप नेट बैंकिंग थ्रू करते हैं तो इसमें आपको जो पेमेंट के लिए आपको बैंक चार्ज अलग से थोड़ा सा देना पड़ता है। वो 10 से 11 रुपया तक 12 रुपया इस तरह का चार्ज होता है। ठीक है, ये पर्सनल आईडी के लिए इसमें भी थोड़ा सा चार्ज लगता है। वो यहाँ पे दिखाता नहीं, क्योंकि यहाँ तो बैंक से पेमेंट होता है, वो बैंक काट लेता है। और जो एजेंट आईडी है यहाँ पे तो यहाँ से डायरेक्ट बैंक से आप नई टिकट बुक कर सकते। इसमें आपका जो कंपनी से आप एजेंसी लिया है उसी एजेंसी में आपका एक वॉलेट रहता है, उस वॉलेट से थ्रू पेमेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अलग सा कोई बैंक चार्ज नहीं रहता है। और जो भी चार्ज है वो टिकट में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इसमें कस्टमर को दिखा के आप अपना जो चार्ज है वो ले सकते हैं। तो और क्या रहता है यहाँ पे आप देख सकते हो, पैसेंजर का नाम रहता है, और यहाँ पे स्टेटस भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एजेंट है उसका डिटेल्स यहाँ पे रहता है। जिस एजेंट ने आपका
आपका जो टिकट बुक किया है उसका नाम भी आप यहाँ पे देख पाओगे, उसका दुकान का नाम भी देख पाओगे, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे, उसका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे रहता है। ये क्या होता है, ये पर्सनल टिकट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख के आप समझ सकते हैं ये एजेंट आईडी या पर्सनल आईडी है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो फर्स्ट में है प्रिंसिपल एजेंट, यहाँ पे मैंने बुक किया था पे नियर बाई, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट जो है पे नियर बाई है। यहाँ पे एजेंट नेम मतलब है जो एजेंट जिसके पास जाके अपना टिकट बुक किया था उस एजेंट का नाम यहाँ पे रहेगा। मैं यहाँ पे हिडन कर दिया हूँ। कॉर्पोरेट नेम, यहाँ पे कॉर्पोरेट नेम भी दिखा रहा है नियर बाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे कॉर्पोरेट नेम। और यहाँ पे ईमेल आईडी वो जो जिसके पास आप बुक करने गए थे उस एजेंट का ईमेल आईडी यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे RSP एजेंसी नेम, यहाँ पे जो उसका दुकान का नाम है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिसके पास वो जो एजेंट है उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे उसका एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों रहेगा। तो इस तरह से देख के आप समझ सकते हैं वो पर्सनल आईडी से टिकट बुक किया है या एजेंट आईडी से बुक किया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एजेंट आईडी के थ्रू आप एजेंट बुक करोगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो एजेंट आईडी के थ्रू आप जो बुक करने के लिए जो बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पे आप जितनी चाहे आप टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, आप AC नॉन AC या कोई भी टिकट आप जब बुक करोगे वो अनलिमिटेड आप बुक कर सकते हैं अगर आपने एजेंट आईडी लिया है तो। और इसमें जो तत्काल बुकिंग होता है वो तत्काल के टाइम के 15 मिनट बाद आप यहाँ से तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से तो ज़्यादा तत्काल बुकिंग नहीं पाओगे, क्योंकि 15 मिनट अगर लेट बुक करने जाओगे तो लगभग ज़्यादातर ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है 15 मिनट में ही। तो यहाँ से जब बुक करने जाओगे 15 मिनट बाद तो लगभग ज़्यादा ट्रेनों का टिकट बुक हो जाता है। थोड़ा कुछ ट्रेन में भी रहता है, तो चाहे आप उस ट्रेन का आप यहाँ से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना जितनी चाहे तत्काल भी बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, जब आपको एजेंसी लेना होता है तो आपको किसी भी कंपनी से आपको कांटेक्ट करके आपका एजेंसी लेना होता है। तो इसमें साल का एक चार्ज होता है, विभिन्न कंपनी का अलग अलग चार्ज होता है, और मंथली इसका कोई रेंटल चार्ज नहीं है, इसका ईयरली रेंटल चार्ज होता है। आपका जो आईडी होता है वो रिन्यू करना पड़ता है, तो आपका आईडी हर साल आपको एक चार्ज देके अपना जो आईडी है उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो इसमें अब जब इसमें बुकिंग करके जब आप टिकट सेल करोगे तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप जितनी चाहे टिकट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हूँ आपको सारी बात समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो दूसरी बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।